वेलकम टू स्मार्ट वे चैनल। दिस इज मोहित फ्रॉम स्मार्ट वे आइल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे मंडे से लेकर सैटरडे तक के वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट ने पिछले सारे वर्ड्स मीनिंग लिखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस जरूर की होंगी, और आप इन वर्ड्स को भी लिखना और प्रैक्टिस जरूर करना। सो पहला वर्ड है हमारे पास हैप्पी गो लकी। अकेला हैप्पी मतलब खुश होता है, गो मतलब जाना होता है, और लकी मतलब किस्मत वाला होता है। तो पूरा वर्ड बनेगा हैप्पी गो लकी, जिसका मतलब आएगा नॉट केयरिंग और वरीड अबाउट लाइफ एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट में खुश रहता हो और पास्ट या फ्यूचर या लाइफ को लेकर बिल्कुल वरीड नहीं होता है, उसे हम हैप्पी गो लकी कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट में ही खुश रहते हैं। तो ये बहुत कम तरह के लोग होते हैं। तो आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो? मेरे कुछ ही दोस्त हैप्पी गो लकी हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, गेम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है संकल्प करना या कुछ निश्चय करना या कुछ सोचना, उसे हम कहते हैं डिटरमिन। फॉर एग्जाम्पल, आई डिटरमिन दैट आई विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट है पक्का शत्रु। अकेला शत्रु मतलब एनिमी, और पक्का या कट्टर शत्रु को हम कहेंगे स्वोर्न एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, एंगर इज द स्वोर्न एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है भाग्य में विश्वास करने वाला। तो भाग्य मतलब लक होता है या फेट, और विश्वास मतलब ट्रस्ट होता है। तो भाग्य में विश्वास करने वाले को हम कहेंगे फेटलिस्ट। तो इसे हम फैटलिस्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फेटलिस्ट। इसका मतलब होता है भाग्य में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य जिस पर विश्वास किया जा सके उसको हम कहते हैं रिलायबल, और विश्वास करने को कहते हैं हम रिलाय, और अकेला विश्वास को हम कहते हैं रिलायंस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मेरे बहुत से फ्रेंड्स रिलायबल हैं। माई मैनी फ्रेंड्स आर रिलायबल। नेक्स्ट है उत्साह। उत्साह को इंग्लिश में कहते हैं ज़ील। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ज़ील टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नेक्स्ट है बेहतर। बेहतर होना या बेहतर को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेल। फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज आई एम ट्राइंग टू एक्सेल इन इंग्लिश। आजकल मैं इंग्लिश में बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये इडियम आपने बहुत बारी सुना होगा कि यार खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसकी इंग्लिश होती है एन आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। नेक्स्ट है देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोइट। फॉर एग्जाम्पल, सरदार भगत सिंह वॉज पेट्रोइट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है देशभक्ति। तो देशभक्त को पेट्रोइट कहते हैं और देशभक्ति को कहते हैं पेट्रोइटिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेट्रोइटिज्म फॉर माई कंट्री। नेक्स्ट है बुराइयाँ। बुराइयों को इंग्लिश में कहते हैं एविल्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम ऑल एविल्स। नेक्स्ट है सेखी मारना। सेखी मारने को इंग्लिश में कहते हैं बोस्ट ऑफ। हम आमतौर पर अपने दोस्तों को कहते हैं यार सेखी मत मार, तो हम क्या कहेंगे? प्लीज़ डू नॉट बोस्ट ऑफ। नेक्स्ट है मुकाबला करना। मुकाबला करने को इंग्लिश में कहते हैं कम्पीट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे मुकाबला करना पसंद करता हूँ। आई लव टू कम्पीट एवरीबडी। नेक्स्ट है पढ़ाकू या मेहनती। पढ़ाकू या मेहनती को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडियस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और मेहनती है, वो हमेशा पढ़ता रहता है। माई ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियस एंड ही ऑलवेज स्टडीज़। नेक्स्ट वर्ड है भड़काना। भड़काना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक और इंस्टिगेट। तो हम आमतौर पर कहते हैं कि यार मुझे मत भड़काओ, तो हम क्या कहेंगे? डू नॉट इंस्टिगेट मी या डू नॉट प्रोवोक मी। नेक्स्ट है प्यारा। तो प्यारा मतलब लाडला, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिलव्ड, और इडियम वर्ड होता है एन एप्पल ऑफ आई। तो एन एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है बिलव्ड या प्यारा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा छोटा भाई मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यारा है, तो हम क्या कहेंगे? माई यंगेस्ट ब्रदर इज़ बिलव्ड और एन एप्पल ऑफ आई ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट है खुश मिजाज। जो हमेशा खुश रहता है उसे हम चेयरफुल कहते हैं, या हम जोली कहते हैं, और हम जोवियल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुश मिजाज इंसान बहुत पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? आई लाइक चेयरफुल पीपल अ लॉट, या आई लाइक जोवियल पीपल। नेक्स्ट वर्ड है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मतलब जलने वाले, जो सबसे ईर्ष्या रखते हैं या जो सबसे जलते हैं उन्हें कहते हैं हम एनवियस। फॉर एग्जाम्पल, हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, हमें लोगों की तारीफ करनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी शुड नॉट बी एनवियस, वी शुड प्रेज पीपल। नेक्स्ट है परेशान करना या किसी का पीछा करना या सताना, तो उसे कहेंगे हम हॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, बीमारियां हमें बुरी तरह परेशान करती हैं या बीमारियां हमारा बुरी तरह पीछा करती हैं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? डिसीजेस हॉन्ट अस बैडली। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तुतलाना। तुतलाना की इंग्लिश होती है शटर, या हम इसे बैबल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ तुतलाता है तो हम कहेंगे ही बैबल्स या ही शटर्स।
नेक्स्ट है तुतलाहट। तो तुतलाने को तो बेबल कहते हैं और तुतलाहट को कहते हैं हम लिस्प, या इसे हम बेबी टॉक भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे तुतलाहट की प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे ही हैज़ लिस्प प्रॉब्लम। नेक्स्ट है खुशी का मन। जब दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन होता है, बहुत ज़्यादा खुश दिल होता है, तो उसे हम गाला मूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल मेरे भाई की शादी थी और कल पूरा दिन मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश था, तो क्या कहेंगे, येस्टरडे इट वॉज मैरिज ऑफ माई ब्रदर एंड आई हैड गाला मूड। नेक्स्ट है खुशी का दिन। अगर खुशी का मन है तो गाला मूड, और खुशी का दिन होगा गाला डे। फॉर एग्जाम्पल कल मेरे लिए खुशी का दिन था, तो येस्टरडे इट वॉज गाला डे फॉर मी। नेक्स्ट है खड़ा करना। खड़ा करने को हम कहेंगे इरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेंट खड़ा करने में काफ़ी घंटे लग गए, तो क्या कहेंगे, इट टुक कपल ऑफ आवर्स टू इरेक्ट टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पसीना। पसीना की इंग्लिश होती है स्वेट, या हम पर्सपिरेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसीना आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, आई एम गेटिंग पर्सपिरेशन या आई एम गेटिंग स्वेट। नेक्स्ट वर्ड है याद करना, गुणगान करना। उसकी इंग्लिश होती है कमेमोरेट। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन सारे लोग स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। ऑन 15 अगस्त ऑल पीपल कमेमोरेट फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट है मजबूर। मजबूर को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पलेस। मैं बहुत मजबूर हूँ, आई एम वेरी हेल्पलेस। और मजबूरी को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पलेसनेस। ये मेरी मजबूरी थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इट वॉज माई हेल्पलेसनेस, आई कुडंट डू एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है तूफान। तूफान को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है भीगना। भीगने को इंग्लिश में कहते हैं टू गेट ड्रेंच्ड। फॉर एग्जाम्पल पानी में मैं भीग गया, इन रेन आई गॉट ड्रेंच्ड, तो सेकंड फॉर्म लगेगी गॉट ड्रेंच्ड। नेक्स्ट है बेकाबू। जैसे बेकाबू आग, बेकाबू हाथी, उसे कहेंगे हम इम्पिटेंट। IMPOTENT है, तो हम इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे इम्पिटेंट। नेक्स्ट है मज़ेदार, बहुत ज़्यादा अच्छा, खुशगवार, तो उसे कहेंगे हम एक्सटेसी। फॉर एग्जाम्पल कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, तो क्या कहेंगे, स्टोरी वॉज वेरी एक्सटेसी। नेक्स्ट है पुराना और बहुत बुरी कंडीशन में होना, बहुत ज़्यादा ख़राब होना, उसे हम कहेंगे शैबी। फॉर एग्जाम्पल उसने पुराना और बहुत बुरी कंडीशन वाली शर्ट पाई हुई थी, तो क्या कहेंगे, ही वॉज वेयरिंग शैबी शर्ट। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा थकना। अकेला थकना तो टायर्ड होता है, फटीग्ड होता है। अगर हद से ज़्यादा थका होना, बॉडी काम नहीं कर रही है, उसे कहेंगे हम एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जाम्पल कल मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, तो येस्टरडे आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो उसे डू हार्डवर्क भी कह सकते हैं, डू लॉट ऑफ हार्डवर्क। इसका इडियम वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सो एज कैंडिडेट इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और स्पीकिंग आपने करनी है किसी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन देगा। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है दिन रात काम करना, लेकिन टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। नेक्स्ट है दुविधा में होना, मतलब असमंजस में होना कि क्या करूं क्या ना करूं। कंडीशन कई बार दुविधा में होते हो, उसे हम कहते हैं इन फिक्स। तो इडियम वर्ड होगा बिटवीन टू फायर्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम बिटवीन टू फायर्स, व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट है बाल बाल बचना। बहुत बारी सुना होगा आपने कि वहाँ बाल बाल बच गया, तो इसके इंग्लिश में कहते हैं हेयर ब्रेथ स्केप, या हम इसे नैरो स्केप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल वहाँ दुर्घटना में बाल बाल बच गया, तो कैसे कहेंगे, येस्टरडे ही हैड ए हेयर ब्रेथ स्केप एक्सीडेंट, या सी हैड ए हेयर ब्रेथ स्केप येस्टरडे, या हम कह सकते हैं शी हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप येस्टरडे व्हेन हर स्कूटर कोलाइडेड अगेंस्ट अ कार। सो कोलाइडेड मतलब होता है टकराना, जब उसका स्कूटर कार से टकराया तो वहाँ बाल बाल बच गई। नेक्स्ट है लाभदायक या फायदे का, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लुक्रेटिव, जिसे हम प्रॉफिटेबल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर लुक्रेटिव जॉब्स इन योर कंट्री, या हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक लुक्रेटिव जॉब बन गया है, टीचिंग हैज़ बिकम लुक्रेटिव जॉब। नेक्स्ट है बदनाम करना, किसी की निंदा करना या बुराई करना, तो उसे हम कहते हैं मलाइन। फॉर एग्जाम्पल कृपया किसी की बुराई मत करो, कृपया किसी को बदनाम ना करो, तो क्या कहेंगे हम, प्लीज़ डू नॉट मलाइन एनीवन, या हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ डू नॉट कंडेम एनीवन। नेक्स्ट है धनी। धनी को हम रिच तो कहते हैं, नया वर्ड है आपके पास अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब भी धनी होता है। नेक्स्ट है जिद्दी। जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टबन, STUBBORN। नेक्स्ट है निर्दयी, जिसमें दया ना हो, उसे हम क्रूरल तो कहते हैं, अब हम ऑप्रेसिव भी कहेंगे। तो ऑप्रेस मतलब सताना होता है, इसलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सताना। सताना की इंग्लिश होती है ऑप्रेस।
नेक्स्ट है शोर शराबा। शोर शराबा को ह्यू एंड क्राई तो कहते हैं, अपरोर भी कह सकते हैं, UPROAR। नेक्स्ट है उबाने वाला, मतलब पकाऊ, बड़ा फेडअप, बड़ा बोरिंग, उसे हम और क्या कह सकते हैं, मोनोटनस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मोनोटनस लाइफ एंड आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस। मेरी ज़िंदगी बड़ी पकाऊ है, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। तो वर्ड क्या हुआ उबाने वाला, मोनोटनस। नेक्स्ट है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त को इंग्लिश में कहते हैं होलसम। मैं एक तंदुरुस्त जीवन जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव होलसम लाइफ। नेक्स्ट है बोलना। बोलना को स्पीक कहते हैं, टेल कहते हैं, से कहते हैं, और आप अटर भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कृपया ये शब्द मुझसे मत कहिए, तो क्या कहेंगे, प्लीज़ डू नॉट अटर दीज वर्ड्स टू मी। नेक्स्ट है झगड़ा या क्लेश। घर में क्लेश होता है, हर एक के आपको पता ही है। तो क्लेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, डिस्कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लेश है, तो क्या कहेंगे, देयर इज सो मच डिस्कॉर्ड इन हिज फैमिली। नेक्स्ट वर्ड है आजीविका, रोजी रोटी। उसकी इंग्लिश होती है लाइवलीहुड, जिसे हम ब्रेड एंड बटर भी कह सकते हैं। सो लाइवलीहुड कॉमन वर्ड है और ब्रेड एंड बटर ईडियम वर्ड है। तो स्पीकिंग स्टूडेंट ब्रेड एंड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, तो क्या कहेंगे, एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर ब्रेड एंड बटर, या एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर लाइवलीहुड। नेक्स्ट है नखरे। नखरे की इंग्लिश होती है टेंट्रम। और लास्ट वर्ड है जीवन के हर क्षेत्र में। जीवन के हर क्षेत्र में की इंग्लिश होती है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश जीवन के हर क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज़ यूज्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन वर्ड्स को जरूर लिखना, प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब